डुपर मेहमान। हमारे जो आज के सुपर डुपर मेहमान हैं उनका ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल मीडिया से है। आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप होस्ट भी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आपकी बहुत सी तालियों में रिहाम खान। रिहाम जी, वेलकम टू तंजो मज़ाक। वाह वाह। सबसे पहले ये बताइए कि जब से आपने वेदर का हाल बताना छोड़ा है, देखा ये गया है कि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत इजाफा हो गया है, ग्लेशियर जो है वो पिघलने शुरू हो गए हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत हलचल? वैसे बहुत ही बुरी बात है, तारुफ करवाते साथ ही आपने सवाल ठोक दिया ऊपर है। हमारा शेर भी आमद भी नहीं चक्की एलियन की हो गई। आए 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 किथे जावा बह के ते किथे चिल्ला करा। रेहाम खान आई है तंजो मज़ा में, बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। ये था फिक्की सी आमद थी, मैंने कहा लगा। चले रेहाम जी, आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत नवाजिश। बेसिकली पता नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा मौसम का हाल मैंने सुनाया होगा, क्योंकि गालिबन कोई 11-12 साल पुरानी बात है। उसके बाद बहुत कुछ और किया है रेहाम खान ने, तो मैं जहाँ जाती हूँ अच्छा मौसम लेके आती हूँ। आपके बहुत से फैंस हैं उस जो आपकी मेरे बहुत से फैंस और भी वजह से हैं, लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगती है। ऑब्वियसली इस उम्र में जब कोई वेदर गर्ल कहे तो आई शुड बी फ्लैटर्ड। कुछ नई किताब लिख रही हैं आजकल? पहली दिन ही रौला मुकंडा तुसी नवी बिल्कुल, पहली पढ़ लें, लेकिन अब मैं फिल्म बना रही हूँ। ओके। क्योंकि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में लोग तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं, लेकिन हमारी फिल्मों पे इतना तवज्जो नहीं दी जा रही। अच्छा, आप जो फिल्म बना रही है किस मौजू पे बन रही है? मैं जी इस बार फिल्म बना रही हूँ पंजाबी नेस पे। अब आहिस्ता पंजाब की तरफ आ रही हैं। मैं बिल्कुल देख रहे हैं, मैं बिल्कुल पंजाब के साथ चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं पंजाब में बसने का भी प्लान रखती हूँ। पहली जो अल्लाह खैर करे। पंजाब में बसने का भी प्लान रखती है, और यहाँ ऐसे लोग हैं जिनकी डिग्गी में सेरा पड़ा होता। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि जब भी कोई किताब लिखता है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। आपने जो पहली किताब लिखी, जो तवक्कुआत थी आपको उस किताब से, वो आपकी पूरी हुई? मेरा ख्याल नहीं था कि इतनी उसको पब्लिसिटी वही लोग देंगे जिनको उस किताब पे एतराज़ है, तो मैं बहुत जल्दी उसको पजीराई मिली। और तो मतलब जो रिएक्ट आया, आप शुक्रगुजार हैं उनके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी, फ्री पब्लिसिटी मिली। महिंदा राजा बख्शिया, अच्छा। जिन्हें किसी ने नहीं बख्शिया। मैं चाहता हूं कि मेरी मार्केटिंग खराब हो गई है, आप मेरे पे कोई लिखे किताब और मेरी पब्लिसिटी फिर दोबारा वापस आ जाए। वैसे अगर तुमने बायोग्राफी लिखवानी है ना, तो आप इमरान खान साहब से लिखवाओ, क्योंकि एक लत्थे वजीर आजम की बायोग्राफी एक लत्थे वजीर आजम। अच्छा रेहाम जी, बताइए कि जिस वक्त अदम एतमाद का दिन था, आपने एक मैसेज, एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि आप खान साहब का बहुत इंतजार कर रही हैं। कुछ कहना था आपने खान साहब को उस दिन? मुझे मालूम था कि कुछ खौफ होगा और वो फेस नहीं कर पाएंगे, तो हमने अज़राए तफन्नन वहाँ पे ये कह दिया कि क्या डर गए हैं। और इस पे इतराज नहीं बनता कि आप नून लीग की खवातीन में बैठी थी? जी, तो लग ऐसे रहा था कि शायद आपने नून लीग ज्वाइन कर लिया। कोई प्लान है आगे फ्यूचर में कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन कर लें? मैं जो वर्कर्स थे, पार्टी वर्कर्स थे, उनके साथ बैठी हुई थी, लेकिन सिर्फ पीएमएलएन की खवातीन के साथ नहीं थी। राइट साइड पे पीएमएलएन की वर्कर थी, लेफ्ट साइड पे हमारी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर थी। जब मैं गई हूँ तो JUIF ने मुझको वहाँ पे वेलकम किया। PTI की खवातीन के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनफैक्ट जब हम गए तो अफ्तार मैंने PTI की खवातीन के साथ की, और मैंने उनको अफ्तार भी करवाई, और वो उस वक्त तो एग्जिस्टिंग MNAs थी। आई थिंक कि हमारी पाकिस्तानी खवातीन जो है बहुत कॉम्पिटेंट है। मेरिट पे एक ही खातून आई है PTI में, और वो हमारे सामने है। मैंने तो जी PTI कभी ज्वाइन नहीं की थी, तो ये आपकी अगेन इत्तला में मैं वो कर दूं। वोट हमने डाला, हमारी सियासत में मैंने और काशिफ ने, मेरा ख्याल है 2013 में शायद इकट्ठे जाके वोट डाला। बड़े मिसली आदमी, अभी तक बताया नहीं आपने? नहीं, हमने इनको देखा था धरने में 2014 में। नेपोटिज्म तो रेहाम हर जगह है। जी हर जगह है, लेकिन इट्स नॉट करेक्ट कि हर जगह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्चुअली जो हुकूमत अभी गुजरी है 3.5 साल, वो मेरा ख्याल है कि जो एक्चुअल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन वर्कर्स हैं या एक्चुअल जो टैलेंट है, वो हमने काबीना में नहीं देखा, बल्कि हमने काबीना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कम ही देखा। बात तो वैसे तकरीबन आपकी सही है। मैं बात काबीना में तो सिर्फ हमने फवाद चौधरी साहब को देखा जी, और वो आपको पता है कि
मुझे तो डर लग रहा था यही यहाँ कहीं भी ना निकल आए, उनसे तो डर ही लगा रहता। रेहाम जी, आपको देख के तबीयत कुछ आज माशाल्लाह से शायराना हुई जा रही है। अच्छा, सिर्फ आज? हमेशा की तरह शायराना तबीयत हो जाती है। बिस्मिल्लाह। तो अपना मियां काशिफ लुधियानवी जी जी अर्ज किया है, अगर आपकी इजाजत हो जी तो जी, अर्ज कर लिया इजाजत है, जाए। इजाजत है। अर्ज किया है कि साकिया एक नजर जाम से पहले पहले। हेलो चोर कहीं के, ये क्या नवाज शरीफ भी कह सकते थे आप मुझे। ये है? ये कोई हक नहीं अदा किया आपने चलो मैं जुमले का। चेंज करता हूँ। हेलो सियासतदान कहीं के, हाँ ऐसे ये देखो, ये अहमद फराज साहब का शेर है, क्यों इस पे अपना मन मार रहे हो? समझा समझा के थक चुके हैं मियां तुम्हें कि देखिए शेर का पहला हिस्सा यकीनन किसी और शायर का हो सकता है, लेकिन आगे चल के ये शेर हमारा हो जाता है मियां। अच्छा, इनका ओके। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक है। यहाँ से चुराया, कुछ वहाँ से चुराया, आपस में जोड़ के और फिर नशर कर बिल्कुल, दिया। आपने बिल्कुल सही पहचाना है मैं इनको। पहचानती हूँ। ऐसे ही तो नहीं आप कह रही थी कि मेरे जैसे बाल हैं जी, आपके? जी। तो कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया। तो आप समझ तो गई हैं। तो अर्ज किया है मियां कि देखिए ये अहमद फराज का नहीं हमारा ही है, आधा आधा कर लिया था हम चले, दोनों ने। आपने एक मिसरा उनसे ले लिया, आगे फरमाइए। साकिया एक नजर जाम से पहले पहले, उल्टियां बाद में आराम से पहले पहले। वाह। साकिया एक नजर जाम से पहले पहले, उल्टियां बाद में आराम से पहले पहले, सबका सब झूठ था मुबालगा आई थी। सबका सब झूठ था मुबालगा आई थी, शायरी जितनी की रेहाम से पहले पहले। अब तो बन गया। अरे भाई, यहाँ पे जफ्फी नहीं बनती, एक छोटी सी ब्रेक बनती है, वो मुझे लेने दीजिए। तो खवातीन और हज़रात, एक चलते हैं एक ब्रेक पे, इनकी बात ना सुनिए, जाइए आप चाय शाय पी के आइए, फिर बाद में आते हैं। रहने दीजिए, छोड़िए मियां, बात कीजिए उधर। अरे सवाल मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ुम। मैं जरा नाजरीन को मौसम का हाल बताना चाहता फिर हूँ। हाँ नाजरीन, ज्यादा गर्मी होने की वजह से, पेट्रोल महंगा होने की वजह से आपके सामने आई है वेदर गर्ल। मैं ये बताना चाहती हूँ कि गर्मी की वजह से क्रीमों का असर बहुत कम हो रहा है। किसका? क्रीमों का असर बहुत। ये कौन है क्रीमो? क्रीम क्रीम लेडीज दुपट्टा पा के मर्दां वालियां बड़का मारन वाले आ। मैं काशिफ को डिफेंड करना चाहती हूँ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। देखें, ये बड़ी गलत बात है। क्या? कोई भी शॉल, कोई भी दुपट्टा पहन सकता है, इसमें किसी की मर्दानगी थोड़ी कम होती अच्छा, है। आपने अगर मेरी तरफदारी करनी थी तो आप दुपट्टा का लफ्ज हटा सकती थी, आप सिर्फ शॉल पे रहती नहीं, है। मेरा मतलब है उन्होंने दुपट्टा कहा, अपनी शॉल स्कार्फ पहना हुआ। आई थिंक के अच्छा, वैसे उनकी बात मुझे इतनी नहीं लगी, आपकी ज्यादा लग रही है। देखिए हमारे आपने इसको शॉल कहा, वैसे मैं कसम उठा के बता सकता हूँ ये भाभी का दुपट्टा ही है। तो अच्छी बात है किफायत शायरी अच्छा, कर रहे इसमें हैं। कसम अगर सियासी लीडर्स दुपट्टे उठा के सर पे पहन सकते हैं तो काशिफ क्यों नहीं पहन सकते? अरे ओह माय गॉड। मैं आपको एक प्रॉब्लम, मैं आई थिंक कि हर इंसान को अपनी फेमिनिटी को एम्ब्रेस अरे करना मेरी भी तो चाहिए। सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको हफ्ते में 4 शो करने पड़े और इतने कपड़े आपको पहनने पड़े, तो कभी कभी आपको बेगम के दुपट्टे से सहारा ले लेना चाहिए।